तो भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हर बॉलीवुड फैन के दिमाग में चल रही है। एक तरफ किंग खान का बेटा आर्यन खान है जिसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। Shahrukh Khan's son right now stands arrested, who were detained for allegedly hoarding drugs. दूसरी तरफ किंग खान की बेटी जिसे रेड कारपेट पर नेटफ्लिक्स ने रॉयल ट्रीटमेंट दिया। I always have fun with me. So I'm sorry, but it is personal. अब सवाल ये है कि शाहरुख खान का असली वारिस कौन है। वैसे एक स्पॉइलर दूं, जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था ना, वही गेम बदल रहा है। शाहरुख खान का असली वारिस कौन है? ये कहानी है स्ट्रगल, कमबैक और लेगेसी की। ये है आर्यन खान वर्सेस सुहाना खान, द रियल बैटल फॉर एसआरके लेगेसी। शुरुआत करते हैं सुहाना से, क्योंकि ऑनेस्टली उनकी एंट्री तो प्रिंसेस जैसी थी, है ना, चार्मिंग एकदम। 2023 में जब आर्चीज का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरा बॉलीवुड अलर्ट मोड पर चला गया था। आखिर सुहाना खान का डेब्यू जो हो रहा था, नेटफ्लिक्स की ब्रेकिंग जोया अख्तर डायरेक्शन में, है ना, स्टार किड्स का मेगा लॉन्च। भाई इससे बेटर लॉन्च पैड तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। सुहाना खान, खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा, ये सब बॉलीवुड के नेपो किड्स थे और सब ने मिलकर ग्लैम और फैशन, इंस्टा रील, पीआर मशीनरी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सब किया इन्होंने। इंस्टा रील पर ये सब भले ही चल रहा हो, फैशन मैगजीन कवर कर रहे थे, सुहाना की फोटो हर दिन वायरल हो रही थी, कमेंट आ रहे थे, सो एलिगेंट, एसआरके की बेटी, बॉस, सब कुछ होगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस का कनेक्शन था ही नहीं। सुहाना क्यूट थी, कॉन्फिडेंट थोड़ी बहुत थी, लेकिन फिल्म में खुद को प्रूफ नहीं कर पाई। हर फ्रेम में एनर्जी कम लग रही थी, कहानी में जादू नहीं था। लोग कहते रहे कि सिर्फ शाहरुख खान की बेटी है, अमीर बाप की अमीर लड़की है, इसमें इमोशन नहीं होने वाला। फैशन हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, लेकिन कहानी और एक्टिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। सुहाना की चमक भी उसी के साथ फेड होती चली गई। वहीं आर्यन खान की कहानी बिल्कुल अलग थी। साल 2021 अक्टूबर का वो महीना था जब वो बॉलीवुड में एंट्री भी नहीं किए थे। उनके आने से पहले ही वो बर्बाद हो चुके थे। लोगों के बीच में उनकी एक नेगेटिव इमेज बन चुकी थी कि ये शाहरुख का बेटा हो ही नहीं सकता अगर ये किसी ड्रग केस में फंस रहा है। आर्यन जेल भी जाते हैं, शाहरुख इस पे चुप्पी साध लेते हैं, कोई बयान नहीं देते, कोई इंटरव्यू नहीं। उन्होंने अपने बेटे को दुनिया से दूर रखा और समय दिया अपने बेटे को। मीडिया सर्कस बाहर चल रहा था, दुनिया ने ऑलरेडी वर्डिक्ट सुना दिया था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक्चुअली यहीं से कहानी शुरू हुई थी। जब आर्यन बाहर आए तो सब वेट कर रहे थे कि अब क्या करेगा, हीरो बनने की कोशिश करेगा, पापा के पैसों पर अपनी मूवी हिट कराएगा, और सबको कंफ्यूज करके आर्यन खान ने कैमरे के सामने ना आकर कैमरे के पीछे रहने का डिसीजन लिया। और यही उनकी लाइफ का सबसे परफेक्ट डिसीजन था, यानी कि अब वो डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। आर्यन ने कैमरा के सामने हीरो बनने की कोशिश ही नहीं की। और फिर आई बैडएस ऑफ बॉलीवुड, है ना, सब देख चुके हैं। ये सिर्फ एक फिल्म या वेब सीरीज या प्रोजेक्ट नहीं था, ये उनका स्टेटमेंट था। हर फ्रेम, हर सीन, हर एंगल में उनका विजन साफ झलक रहा था। उनका काम लोगों को बता रहा था कि आर्यन खान सिर्फ शाहरुख का बेटा नहीं है, वो खुद एक स्टोरी टेलर है। क्रिटिक्स ने भी माना कि उनका डायरेक्शन कमाल का है। सच में, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी और डायरेक्टर के साथ अगर उन्हें कंपेयर किया जाए तो उन्हें सारी टेक्निक्स आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर हम सुहाना और आर्यन को कंपेयर करें तो सुहाना ने अपना फोकस सिर्फ चार्म पर किया है, आर्यन ने अपना इंटरनल विजन और अपने चीज़ें सीखने पर अपने आप में फोकस किया है। सुहाना को लॉन्च पार्टी मिली, आर्यन को जेल की हेडलाइंस मिली, पर उसने कमबैक आर्क में अपना कन्वर्ट कर दिया सब कुछ। उसने एक इंस्टाग्राम रेडी लाइफ चूज़ की, दूसरे ने रियल लाइफ स्ट्रगल करके अपनी आइडेंटिटी बनाई। सुहाना ने जहां ग्लैमर, एजुकेशन, टॉप प्रोडक्शन हाउस सपोर्ट मिला और स्टार फ्रेंड्स मिले और स्मूथ पाथ फिर मिला उसे, तो आर्यन ने रफ पाथ को चुना। कंट्रोवर्सीज, मीडिया हेट, जजमेंट, पर्सनल जजमेंट। सुहाना ने अपनी शुरुआती फिल्म में सिर्फ एक्सटर्नल चार्म नहीं दिखाया, बल्कि दिखा दिया कि भाई मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती है, मैं सिर्फ शोपीस की तरीके से काम कर सकती हूँ। आर्यन ने अपने पहली फिल्म में इम्पैक्ट और विजन दिखा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उनमें एक डायरेक्टर बनने की ताकत है। आर्यन ने दिखाया कि खान सिर्फ सरनेम मिला इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखनी है, अपने इमेज खुद बनाए हैं और साबित किया है कि असली लेगेसी को वही आगे बढ़ाएंगे, ना कि सिर्फ अपनी खान से अपनी हाइप बनाएंगे। शाहरुख खान ने कहा था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, याद है ना?
आर्यन ने इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करके दिखाया। उसने अपनी बिगेस्ट फेलियर को ही अपना बिगेस्ट स्ट्रेंथ बना दिया। कंट्रोवर्सी क्रिएशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद जजमेंट पास हुए। लेकिन आर्यन ने वेब सीरीज बनाकर दिखा दिया कि भाई वो सिर्फ शाहरुख के बेटे नहीं हैं, उनमें अपना टैलेंट भी है। उसने प्रूव कर दिया कि सरनेम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ प्रिविलेज नहीं है। उसने समझ लिया कि लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वहीं सुहाना अभी भी सीख रही है कि एक्टिंग सिर्फ लुक्स और कनेक्शन से नहीं होती है, उसे स्क्रीन पर दिखाना भी पड़ता है, स्टोरी टेलिंग और इमोशन को डिलीवर भी करना पड़ता है। सुहाना अभी भी लर्निंग फेज में है और आर्यन ने ऑलरेडी अपना रास्ता तय कर लिया है, जो उसे किंग खान के वारिस के रूप में स्टैब्लिश करता है। आर्यन अब फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन और क्रिएटिविटी में अपने आप को मजबूत कर चुके हैं। उसे दिखा दिया कि एक्टिंग की जरूरत नहीं है, उसका विजन, उसकी स्टोरी टेलिंग उसकी पहचान है। सुहाना का रास्ता अभी काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आर्यन ने साबित करके दिखा दिया कि भाई वो क्या करना चाहते हैं। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि शाहरुख खान की लेगेसी को कौन ज़्यादा बढ़िया तरीके से आने वाले टाइम में निभाएगा, आर्यन खान या फिर सुहाना खान?